क्या आपने कभी सोचा है कि किसी और इंसान को पूरी तरह समझ पाना कितना चैलेंजिंग हो सकता है? हर दिन हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो मुस्कुरा रहे होते हैं, फ्रेंडली होते हैं और लगभग परफेक्ट लगते हैं। लेकिन क्या ये चेहरे सच में जेन्युइन होते हैं? हम जानते हैं कि एक ऐसी दुनिया में जहां बाहर से दिखने वाला चेहरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे लोग अपने असली सेल्फ को छुपाने के लिए अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपको ये जानने के लिए कोई प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट बनने की जरूरत नहीं है कि कौन इंसान सिंसियर है और कौन सिर्फ एक्ट कर रहा है, क्योंकि ऐसे दो सिंपल लेकिन पावरफुल क्लूज हैं जो किसी के कैरेक्टर को पूरी तरह रिवील कर सकते हैं। मैं यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि उन छोटे छोटे एवरीडे बिहेवियर्स की बात कर रहा हूँ जिन्हें हम में से ज्यादातर लोग नोटिस भी नहीं करते। सोचिए, जरा कैजुअल वर्ड्स और फोर्स्ड स्माइल्स के पीछे के रियल सिग्नल्स को देख पाना, किसी दूसरे इंसान के दिल को बस उन्हें कॉन्शियसली ऑब्जर्व करके पहचान पाना, इस स्किल को डेवलप करना न सिर्फ आपको आपके आसपास के लोगों को बेटर समझने में मदद करेगा, बल्कि ये आपको इस बात में भी वाइजर डिसीजंस लेने में मदद करेगा कि आप अपनी लाइफ में किसे रखना चाहते हैं और किससे दूर रहना चाहते हैं। इस वीडियो में हम इन दो क्रिटिकल सिग्नल्स में डीप डाइव करेंगे। एक बार जब आप इन्हें समझ लेंगे तो आप कभी भी लोगों को उसी नज़र से नहीं देख पाएंगे जैसा पहले देखते थे। आप शायद खुद के बारे में भी कुछ नया डिस्कवर कर लें। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपके दुनिया से कनेक्ट करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। शुरू करने से पहले माइंडफुल स्फीयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप हमारे आने वाले पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ से जुड़े वीडियो मिस न करें, जो आपकी लाइफ की पर्सपेक्टिव को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आपके सोचने के दायरे को एक्सपैंड कर सकते हैं और आपको चैलेंज भी कर सकते हैं। अब अगर आप रेडी हैं तो चलिए शुरू करते हैं। एक किसी ऐसे इंसान के साथ उसका व्यवहार जो उसका कोई भी फायदा नहीं कर सकता। पहला पॉइंट यह है कि कोई इंसान उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है जो उसका कोई भी फेवर रिटर्न नहीं कर सकते। ये ऑब्जर्व करना बेहद जरूरी है कि कोई व्यक्ति उन लोगों के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है जो किसी भी तरह उसकी मदद नहीं कर सकते, जैसे कोई वेटर, कोई शॉपकीपर या कोई ऐसा राहगीर जो मुश्किल में हो। ये बिहेवियर उस इंसान के कैरेक्टर की एक क्लियर रिफ्लेक्शन होता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो एम्पैथेटिक और जेन्युइन होता है, वो हर किसी से रिस्पेक्टफुली बात करेगा, चाहे उनके पास पावर हो या स्टेटस। इसके उलट जो लोग ऐसे लोगों के साथ एरोगेंट या कोल्ड बिहेव करते हैं जो उनके किसी काम के नहीं होते, वो अक्सर डीप इनसिक्योरिटी और सुपीरियॉरिटी की नीड को रिवील करते हैं। सिर्फ एक थैंक यू या एक फ्रेंडली स्माइल भी आपकी ह्यूमैनिटी को दिखाने के लिए काफ़ी होती है। आपको कोई हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस काइंडनेस चूज करनी है। किसी इंसान का दूसरों के साथ बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के व्यवहार उसकी सच्ची वैल्यू और सिंसेरिटी को रिवील करता है। सोशल साइकोलॉजी के अनुसार कोई व्यक्ति उन लोगों के साथ कैसे बिहेव करता है जो दिखने में अनइम्पॉर्टेंट या अनइंटरेस्टिंग लगते हैं। वो बिहेवियर अक्सर किसी को इम्प्रेस करने के मोटिव से गाइडेड नहीं होता, और इस वजह से वो व्यक्ति की असली नेचर को और ज़्यादा क्लियरली दिखाता है। इसे समझने के लिए आप ये ऑब्जर्व करें कि वो व्यक्ति उन लोगों के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, जैसे कोई रिसेप्शनिस्ट या कोई ड्राइवर। क्या वो वार्म, रिस्पेक्टफुल और कर्टियस होते हैं, या फिर वो इम्पेशेंट, कोल्ड और रूड बिहेव करते हैं? ये छोटी छोटी बातें एम्पैथी और ह्यूमैनिटी के बारे में बहुत कुछ कहती हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पोलाइटनेस सिर्फ एक इनबॉर्न ट्रेट नहीं है, बल्कि ये एक हैबिट भी है जिसे हम कॉन्शियस कल्टीवेट करते हैं। एक सिंसियर व्यक्ति ग्रैटिट्यूड और रिस्पेक्ट शो करता है, चाहे सामने वाला किसी भी सोशल स्टेटस का क्यों ना हो। एक छोटी सी जेन्युइन स्माइल भी किसी को एक्नॉलेज्ड और इंसान की तरह ट्रीटेड महसूस कराने का पावरफुल तरीका हो सकता है। इसके उलट जो लोग डिसएडवांटेज में रहने वालों के साथ एरोगेंट या कॉन्डिसेंडिंग होते हैं, वो अक्सर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। साइकोलॉजी में इसे बार बार एम्फसाइज किया गया है कि जो लोग कमज़ोर लोगों पर पावर एक्सर्ट करने की कोशिश करते हैं, वो अक्सर इन्फीरियॉरिटी या लो सेल्फ एस्टीम को कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं।
ये एटीट्यूड पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही रिलेशनशिप्स में एक मेजर रेड फ्लैग हो सकता है। आप इन क्लूज को तब ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं जब आप डेली इंटरेक्शंस को केयरफुली और कॉन्शियसली ऑब्जर्व करें, बजाय सुपरफिशियल चिट चैट पर भरोसा करने के। आप ये देखें कि कोई व्यक्ति छोटे छोटे इनकन्वीनियंसेस का सामना करते वक्त कैसा रिएक्ट करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी वेटर पर छोटी सी गलती के लिए चिल्लाता है, तो शायद वो अपनी इमोशंस को हेल्थी तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा। इसके उलट, जो इंसान उसी सिनारियो को काल्मली और समझदारी से हैंडल करता है, वो इमोशनल मैच्योरिटी को दर्शाता है। अपनी जजमेंट को शार्पन करने के लिए आप खुद से सवाल करें, क्या ये व्यक्ति उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट दिखाता है जो उसकी सेवा करते हैं या उसकी मदद करते हैं? क्या वो छोटी छोटी सिचुएशंस में भी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता है? क्या वो दूसरों को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करता है या सिर्फ अपनी ज़रूरतों की परवाह करता है? इन सवालों के जवाब किसी इंसान के कैरेक्टर की डीपली हिडन लेयर्स को अनकवर कर सकते हैं। जब आप दूसरों को ऑब्जर्व करें, तो खुद के एटीट्यूड को भी मिरर में देखना न भूलें। आप उन लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते? क्या आप उन्हें नज़रअंदाज करते हैं या डिसमिसिवली ट्रीट करते हैं? अपनी एक्शंस को इवैल्यूएट करना न सिर्फ आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा, बल्कि आपको दूसरों की ट्रू नेचर को भी बेटर समझने में मदद करेगा। आखिर में, जो लोग उन लोगों के साथ भी अच्छे से पेश आते हैं जो कुछ रिटर्न नहीं कर सकते, वो असली कैरेक्टर के सबसे पावरफुल और कंसिस्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं। अगर आप सच में किसी इंसान को जानना चाहते हैं, तो इन छोटे लेकिन मीनिंगफुल डिटेल्स पर ध्यान दें। अक्सर ये बातें किसी भी लंबी स्पीच से ज़्यादा लाउडली बोलती हैं, और याद रखिए, काइंडनेस और रिस्पेक्ट हमेशा हमारे असली होने की सबसे मजबूत पहचान होते हैं। 2 वादों को निभाने का साइकोलॉजिकल वैल्यू। दूसरा क्रूशल फैक्टर है वादों को निभाने का साइकोलॉजिकल वैल्यू। अपने कहे हुए शब्दों पर टिके रहना सिर्फ एक पोलाइट जेस्चर नहीं है, बल्कि ये पर्सनल इंटीग्रिटी और दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट का एक क्लियर साइन होता है। साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से देखें तो किसी वादे को तोड़ना ट्रस्ट को अंडरमाइन करता है। जब कोई इंसान कोई कमिटमेंट करता है और उसे निभाता है, तो वो एक साफ मैसेज देता है कि तुम इम्पॉर्टेंट हो और मैं अपने शब्द की इज्जत करता हूं। इसके विपरीत, टूटे हुए वादे डिसअपॉइंटमेंट ला सकते हैं, रिलेशनशिप्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं और किसी व्यक्ति की रेप्यूटेशन को खराब कर सकते हैं। किसी इंसान के कैरेक्टर को समझने के लिए कंसिस्टेंसी को देखना बहुत ज़रूरी होता है। साइकोलॉजिस्ट्स जैसे एल्बर्ट बंडूरा, जो सोशल लर्निंग थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, ये एम्फसाइज करते हैं कि हमारे एक्शंस ही शेप करते हैं कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं और हम खुद को कैसे देखते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने वादों को मुश्किल हालातों में भी निभाता है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी को रीइंफोर्स करता है। अपने और दूसरों के प्रति लॉयल्टी दिखाकर यहाँ मैटर ये नहीं करता कि वादा कितना बड़ा है, बल्कि ये कि वो कितना सिंसियर है और कितना फुलफिल किया गया है। कोई कैजुअल अपॉइंटमेंट या छोटा सा कमिटमेंट भी किसी इंसान के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ रिवील कर सकता है। एक प्रैक्टिकल टिप के रूप में ये देखें कि लोग डेली लाइफ में कैसे बिहेव करते हैं। क्या वो मीटिंग्स या अपॉइंटमेंट्स के लिए टाइम पर आते हैं? क्या वो डेडलाइंस मीट करते हैं? क्या वो अपने कहे पर चलते हैं? ये छोटे छोटे डिटेल्स किसी इंसान की ट्रस्टवर्दीनेस के बारे में इंसाइट दे सकते हैं। इंटीग्रिटी का असली टेस्ट तब आता है जब हालात मुश्किल हों। कोई व्यक्ति जो मुश्किलों के बावजूद अपने कमिटमेंट को निभाने का तरीका ढूंढ लेता है, वो एक स्ट्रॉन्ग एथिकल फाउंडेशन रखता है। इसके विपरीत, जो लोग चैलेंजेस को एक्सक्यूज बना लेते हैं, वादा तोड़ने के लिए वो शायद रिलायबल नहीं होते। खुद से पूछिए, क्या ये व्यक्ति सॉल्यूशन ओरिएंटेड है या क्या वो पहली मुश्किल में ही हार मान लेता है? जब कोई वादा टूटता है, तो उस सिचुएशन को कोई व्यक्ति कैसे हैंडल करता है, ये भी उतना ही सिग्निफिकेंट होता है जितना खुद वादा। ब्रीने ब्राउन जैसे एक्सपर्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि गलती को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना और एक क्लियर एक्सप्लेनेशन देना इमोशनल मैच्योरिटी का साइन होता है। अगर कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचता है या टूटे हुए वादे को ट्रिवियलाइज करता है, तो शायद वो न सिर्फ दूसरों का बल्कि अपने वैल्यूज का भी अपमान कर रहा है। इसे स्पॉट करने के लिए ये देखें कि कोई व्यक्ति अपने कमिटमेंट्स को कितनी इंपॉर्टेंस देता है और डिटेल्स के प्रति कितना अटेंटिव है,
साथ ही ओवर प्रॉमिसिंग से भी सावधान रहें। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना इस बात का संकेत हो सकता है कि व्यक्ति खुद की लिमिट्स को नहीं समझता या वादों को सीरियस नहीं लेता। एक ट्रस्टवर्दी व्यक्ति ऐसे वादे करता है जो रियलिस्टिक होते हैं और उन्हें निभाता है। जब आप ये ऑब्जर्व करें कि दूसरे लोग वादों के साथ कैसे डील करते हैं, तो उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने खुद के बिहेवियर को भी असेस करें। अपने वादों को निभाना न सिर्फ आपके चारों ओर ट्रस्ट बिल्ड करता है, बल्कि आपकी सेल्फ एस्टीम को भी बूस्ट करता है। खुद से पूछिए, क्या मैं अपने आप से किए गए वादों को निभाता हूं? उदाहरण के लिए कोई नई आदत शुरू करना या कोई पर्सनल गोल परस्यू करना। इन कमिटमेंट्स के प्रति आपका कितना डेडिकेशन है? अपने वादों के प्रति कंसिस्टेंट रहना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलप करने का पहला स्टेप है, जो दूसरों में कॉन्फिडेंस इंस्पायर करता है। आखिरकार, वादे निभाना परफेक्ट होने की बात नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंट और रिलायबल होने की बात है। किसी व्यक्ति की कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ रिवील हो सकता है, इस बात से कि वो हर कमिटमेंट को कैसे मैनेज करता है, छोटे जेस्चर्स से लेकर बड़े डिसीजंस तक। याद रखिए, अपने शब्दों पर टिके रहना न सिर्फ आपकी रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बल्कि पर्सनल ग्रोथ के लिए भी एक सॉलिड फाउंडेशन